नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्राफुल और आज हम एक ऐसी रहस्यमयी बात करने जा रहे हैं जिसे जानने की चाहत हर किसी के दिल में होती है। अरे भाई, कौन नहीं चाहता ये जानना कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। क्या वो सच बोल रहा है या झूठ? क्या वो आपके लिए वाकई कुछ महसूस करता है या बस दिखावा? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे किसी का मन कैसे पढ़ें बुद्ध के शब्दों में। तो चलिए चल पड़ते हैं ज्ञान और आत्मबोध की इस यात्रा पर। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। अब जरा सोचिए, जब सामने वाला इंसान किसी बात पर चुप हो जाए, उसकी आंखें कुछ और कहें और होंठ कुछ और, तो उसका मन क्या कह रहा है? बुद्ध ने इसे पहचानने के लिए एक सरल लेकिन गहरा तरीका बताया था। पहला सूत्र, ध्यान दो उसकी वाणी और कर्म में। बुद्ध बोले थे, जो मन में होता है वो वाणी में और कर्म में झलकता है। अगर कोई बार बार अपनी ही कही बात बदल रहा है या उसकी बातें उसके व्यवहार से मेल नहीं खा रही, तो समझ जाइए कि उसके मन में कुछ और है। दूसरा सूत्र, आंखें नहीं झूठ बोलती। बुद्ध ने कहा था, मन की खिड़की आंखें होती हैं। सामने वाला चाहे जितना भी अच्छा अभिनय कर ले, उसकी आंखों में उसके भाव छुपे नहीं रह सकते। जब कोई सच्चा होता है, उसकी नजरें आपसे मिलती हैं, और जब मन में चालाकी हो, नजरें झुक जाती हैं या भटकने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा अगली बार। तीसरा सूत्र, मौन भी बोलता है। कई बार बुद्ध ने कहा, जो नहीं कहा गया उसमें भी बहुत कुछ छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति अचानक चुप हो जाए या आपकी बात का सीधा जवाब न दे, तो समझ लीजिए उसका मन कुछ छुपा रहा है। चौथा सूत्र, क्षणिक क्रोध या खुशी। बुद्ध ने बताया था कि मन की असली तस्वीर तभी दिखती है जब व्यक्ति अचानक भावनाओं के वश में आ जाए। अगर कोई जरा सी बात पर गुस्सा कर बैठता है या बिना वजह ज्यादा खुश हो जाता है, तो जानिए उसके भीतर कुछ ऐसा है जो बाहर निकलना चाहता है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 बौद्ध सूत्र जिनसे आप किसी के मन की झलक पा सकते हैं। और हाँ, याद रखिए, बुद्ध ने हमेशा कहा था कि दूसरों का मन जानने से ज्यादा जरूरी है पहले अपने मन को जानना, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुनिया का हर चेहरा पढ़ना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये बौद्धिक स्वर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन को जानूंगा। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मन को शुद्ध रखिए और बुद्ध के रास्ते पर चलते रहिए। धन्यवाद।